आपका दिल अशश करे तो ज़बान से अल्हम्दुलिल्लाह, माशा अल्लाह, सुबहान अल्लाह कह कर नेकियों में इजाफा ज़रूर कीजिए। पहले जब बहुत मौलाना लोग नहीं थे तो गांव में कुछ लोग होते थे जो मिलाद किताब देखकर पढ़ते थे। बोलिए बात सही है कि गलत है? और आज भी बेशुमार शहर हैं जहां आलिम मुफ्ती होने के बावजूद भी वो रवायतें जिंदा भी हैं, बाकी भी हैं। तो उन पुराने लोगों से पूछ लीजिए, ये कंप्यूटराइज जमाने के हमारे बच्चों को क्या पता? विरासत में पाए हुए इस्लाम जिनको मिला है उनको इस्लाम के दर्द का क्या पता? जो खसरा और खतियान के एतबार से मुसलमान हुए उनको इस्लाम की अजमत का क्या पता? सामाईन हज़रात, ये प्रोग्राम आप सुन्नी बरेलवी नेटवर्क की जानिब से समाप्त कर रहे हैं। इसलिए आज थोड़ी गुफ्तगू बंदगी की भी, थोड़ी गुफ्तगू जिंदगी की भी। बंदगी और जिंदगी दोनों जरूरी है। सिर्फ जिंदगी हो और अल्लाह की बंदगी ना हो तो वो जिंदगी आवारा है, और जिंदगी के साथ अल्लाह की बंदगी हो तो वही मकसदे जिंदगी है। तो कल के बुजुर्गों ने एक बड़ी प्यारी बात कही। क्या कहा? हर दर्द की दवा है। क्या कहा? उलमा इकराम की तवज्जो चाहूं। क्या कहा? हर दर्द की दवा है। आप लोग भी बोल सकते हैं सल्ले अला मोहम्मद, तो सारा मजमा बोल दे। हर दर्द की दवा है। आवाज बहुत दबी है, निकाह नहीं टूटेगा, पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं। ये अपने जहन से निकाल दीजिए कि बलियाबी सिर्फ सियासत में रहता है। बलियाबी तो एक्सीडेंटल तौर से उधर है। आज भी बलियाबी को आसानी से ढूंढनी हो तो इदारे शरिया में चले जाइए। इसलिए कि मैं जानता हूं कि बेजान पत्थर बनकर 100 साल जीना ये जिंदगी नहीं है, लेकिन जानदार ईमान के साथ आखिरी सांस लेना, इससे अच्छी कोई बंदगी भी नहीं है। हर दर्द की दवा है। इतना मजबूत मोहल्ला, आवाज इतनी कमजोर, यानी बोलने में भी पैसा लग रहा। मैं सिर्फ इसलिए बुलवा रहा हूं कि ये सल्ले अला मोहम्मद दरूद शरीफ है। हर दर्द की दवा है। अब आप लोग चुप रहेंगे, थोड़ा इधर का भी देख लिया जाए। हर दर्द की दवा है। अब समझ में आया, इधर पूरा भारत है और इधर वाला वो भारत है जिस भारत को देखने के बाद हुक्मरानों ने यही कहा था कि जब अजमेर का ख्वाजा मोइनुद्दीन ऐसा है तो मदीने वाला रसूल कैसा होगा।
हर दर्द की दवा है, तावीज़े हर बला है, तावीज़े हर बला है। ए बेटे, जिस महफिल में आए हो तुम नहीं जानते हो, हम नहीं चाहते कि किसी हादसे के शिकार हो जाओ। घर जाके सो जाओ, तुम्हारी सेहत के लिए बेटा अच्छा रहेगा। हमने अपनी आंखों से बहुतों को मुस्तफ़ा की मिलाद में मस्ती करने वालों को तबाह होते हुए देखा है। इसलिए कि जिसकी गुफ्तगू सुन रहे हो और जिसके नाम की महफिल में आए हो, पूरे दावे और पूरी चुनौती के साथ कह सकता हूं कि किसी मौलाना, किसी मौलवी की औकात नहीं है कि अपने तावीज़ के बल पर किसी जिन्नात को हटा दे। हाँ ठीक है, मौज के लिए कुछ भी बोल ले कोई, लेकिन बगैर गौसे आजम के वसीले की गाड़ी 1 इंच हिलने वाली भी नहीं है। और आज मैं साबित करूंगा कि वलियों की क्या जरूरत है, साबित करूंगा। लेकिन आप चुप हैं तो हमें कोई हैरत नहीं। स्टेज के लोग भी अब तक कंफ्यूज हैं कि वाकई ओरिजिनल बलियावी है कि कोई और आ गया है। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, बंदगी के लिए जिंदगी जरूरी है और जिंदगी के लिए बंदगी जरूरी है। बंदगी तो की दावत तो बेशुमार लोग देते, लेकिन आज तक लिस्ट फाइनल न कर सके कि कितनों की बंदगी करनी है। आज तक लिस्ट फाइनल न हो सकी, लेकिन इस्लाम वो मजहब है और उम्मते मुस्तफा वो उम्मत है जिसको नबी रहमत ने अधूरा दीन नहीं दिया, पूरा दीन दिया। तो अब मैं आपसे पूछूं कि सजदे के लिए अल्लाह, सजदे के लिए, और लिख लीजिए कोई कल ये न कहे कि बलियावी ने इस पर पूरी बात न की। अल्लाह के अलावा दूसरे का सजदा हराम। हम सजदा सिर्फ उसी का करेंगे जो मेरा वहदहू ला शरीक है। इस पर किसी को कोई एतराज? अरे बोलो ना भैया, किसी को कोई विवाद, कोई इख्तलाफ? उसी अल्लाह ने जिस अल्लाह का हम सजदा करते, जो मेरा खालिक है, जो मेरा मालिक है, जो मेरा राज़िक है, जिसकी अता की हुई ये सारी नेमतें, सारी कायनात, सब उसी अल्लाह ने कब? जमीन से पहले, आसमान से पहले, सूरज से पहले, मिट्टी से पहले, अर्श से पहले, लौह से पहले, कलम से पहले, सबसे पहले, आदम से पहले, ईसा से पहले,
मूसा से पहले, जकरिया से पहले, शीशो इदरीस से पहले अल्लाह ने नबियों से पहले, रसूलों से पहले, जमी से पहले, आसमां से पहले, फरिश्तों से पहले अल्लाह ने किससे? अपने नूर से। किससे? अपने नूर से एक नूर पैदा किया। क्या पैदा किया? किससे? अपने नूर से। इसलिए कि मेरा अल्लाह नूर, और पैदा उस वक्त किया है वो नूर जब मिट्टी न थी, जब पानी न था, जब हवा न थी, जब आग न थी, जब नबी न थे, जब रसूल न थे, जब कोई न था, जब कुछ भी न था, तब रब ने अपने नूर से एक नूर बनाया। एक नूर बनाया। ए अल्लाह बनाया नूर, बनाया नूर। नाम अहमद, नाम अहमद। कब बोलिएगा? जोर से। अरे बोलो, बलियावी से सुनना है तो। नाम अहमद, नाम अहमद। मनसब नबूवत, मनसब नबूवत, नाम अहमद। अब यहीं से क्लियर हो गया, महबूब तुम बनोगे मुझसे और सब बनेगा तुझसे। हबीब तुम बनोगे मुझसे और सब बनेगा तुझसे। अब है कोई माई का लाल जो ये साबित कर दे कि आदम की दुआ की कबूलियत के लिए, आदम की दुआ की कबूलियत के लिए किसका नाम काम आया है? अगर समझ में आ गया हो तो बोल लीजिएगा जोर से, जोर से। डरिए मत, पूरी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, डरिए मत। कहीं कंफ्यूजन होगा तो क्वेश्चन कर दीजिएगा ताकि मुतमईन कर सकूं। नाम अहमद, मनसब नबूवत। कब? जब जमीन न थी, जब आसमान न था, जब लौह न था, जब कलम न था, जब अर्श न था, जब फर्श न था, जब आदम न थे, जब ईसा न थे, जब जकरिया न थे, जब यूनुस न थे, जब मूसा न थे, जब कोई न था। लेकिन मेरे अल्लाह ने सबसे पहले जमीन पर किसको भेजा? किसको? शुक्र है मेरी नस्ल को कुछ तो अभी बाकी है। किसको? आदम अलैहिस्सलाम को, सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को। अब सवाल ये उठता, बहुत क्रिटिकल इशू आ गया, उलमाए किराम की तवज्जो चाहूं, बहुत हसास इशू है मौलाना। जितने नबी आए बरहक, कोई डाउट? अरे बोलो ना। नबियों के बरहक होने में डाउट करोगे तो मुसलमान होने में डाउटफुल हो जाओगे। लिख लो, जितने नबी आए बरहक, जितने रसूल आए बरहक, जितनी किताबें आई बरहक, जितने सहीफे आए बरहक। लेकिन अब बलियाबी को अर्ज करने दो। और नबी आए एक पीरियड के लिए, टाइम बाउंड, लिमिटेशन, टाइम बाउंड। जब तक वो थे नबूवत थी,
दूसरे नबी आए, उनके जाने के बाद नबूवत गई, लेकिन नबी हैं। तीसरे आ गए, उनके जाने के बाद नबी थे, नबूवत गई, लेकिन जब सारे नबियों के आकर गुजर जाने के बाद, सारे रसूलों के आकर गुजर जाने के बाद, अल्लाह ने जिस नूर को अपने नूर से बनाया, उस नूर को जब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह बनाकर मक्के की वादी में भेज दिया, तो ऐलान हो गया, ये अब जो मुस्तफा आए हैं ये टाइम बाउंड नहीं है, जब तक कयामत ना जाए तब तक के लिए नबी है, कयामत तक के लिए नबी है, कयामत तक के लिए रसूल है। बोलो इस पर किसी को कोई एतराज, कोई डाउट? अरे बोलो ना जोर से, तवज्जो चाहूं अहले इल्म की, अहले इल्म की, अहले इल्म की तवज्जो चाहो। अब आप कहोगे बलियाबी सबूत, तो मैं कहूंगा अरे यार, जिस कलमे को पढ़कर मुसलमान हुए हो उसका तर्जमा पढ़ लो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कलमा है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यही है ना? अरे बोलो ना। है कोई मौलवी, मौलाना, मुफ्ती, मुहद्दिस जो कह दे कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, लेकिन माज़ल्ला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाह के रसूल थे? हैं कि थे? अरे हैं कि थे? हैं कि थे? हैं। तो ये जो टाइम बाउंड की बात थी, ये लिमिटेशन तो खत्म। महबूब, क्या बात, तुम मेरे हबीब हो, मुस्तफा तुम वो नहीं हो कि तुझे दीदार के लिए किसी पहाड़ को मुंतखब किया जाए। वो कलीमुल्लाह थे जिनके लिए कोहे तूर फिक्स हुआ। महबूब आप तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हो, हुजरे आयशा में रहोगे तब भी कुरान उतरेगा, हरम में रहोगे तब भी कुरान उतरेगा, मक्के में रहोगे तब भी कुरान उतरेगा, मदीने में रहोगे जब भी कुरान उतरेगा। अब मैं सोचते रहा कि या अल्लाह, तेरी सिफत ये कि तू दिशा से पाक, तू समत से पाक, तू जहत से पाक, तू पूरब पश्चिम से पाक। ए अल्लाह, तू जहतो समत से पाक, और कुरान तेरा कलाम, तो कलामुल्लाह में ये सूरे मक्की क्यों, ये सूरे मदनी क्यों? ये मक्के और मदीने का कलामुल्लाह से क्या रिश्ता? तो हातिफे गैबी ने चुपके से कान में रस घोल दिया। आयते कलामुल्लाह मत देख, कयामे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह देख। मुस्तफा मक्के में कयाम करेंगे, आयतें उतरेंगी तो मक्की होगी। मुस्तफा मदीने में रहेंगे, आयतें उतरेंगी तो मदनी होंगी। कोई भी सूरत शुरू होती है तो आप देखते हो, गया महबूब जिस शहर में तुम रहोगे, सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोल दो। अरे धक्का ना देना पड़ा भाई, बोल लो। तो बात मेरी समझ में आ रही है? अरे बोलिए ना। अब सवाल ये उठता, मेरे अल्लाह नबी कयामत तक के लिए फाइनल, फाइनल, कुरान कयामत तक के लिए, शरीयत कयामत तक के लिए, हराम व हलाल कयामत तक के लिए। है कोई मुफ्ती, मौलाना, मुहद्दिस जिसको नबी ने हराम कह दिया हो उसे हलाल करके दिखा दे? अरे बोलो ना। और अगर गैसी गलती करेगा तो मुसलमान उसे पटक के हलाल कर देगा।
क्लियर क्लियर। इसलिए कि ईमान वो नहीं है जो लीटर और किलो से तौलकर 150 10 5 ग्राम कम हो तो चला लो, होगा तो कंप्लीट, नहीं होगा तो बिल्कुल नहीं। ऐसा नहीं है कि 99 को मान लो, एक को ना मानो, कहो फिर भी हम तो हइये हैं, 99 तो मान ही रहे हैं। तो माफ कीजिएगा, ये भेड़िया धसान वाला मजहब नहीं है कि जैसा भी हो माल रख लो। ये इस्लाम है, इस्लाम, ये इस्लाम है, इस्लाम। अरे कब बोलोगे? बोल दो तो एक बड़ी कीमती गुफ्तगू आ गई है, मैं भी बोल दूं। ये इस्लाम है, इस्लाम। और माफ करना, ये नेमत हर एक के मुकद्दर की नहीं है रे। अबू जहल मक्के में मेरे मुस्तफा को रोज देखते रहा, क्या बात है, रोज देखते रहा, चांद के 2 टुकड़े होते भी देखा, उंगलियों के इशारे से मुस्तफा को डूबे हुए सूरज को पलटाते भी देखा। यहां तक के पूर्वजों ने, खानदान के सारे लोगों ने जिसको बड़ी मोहब्बत से पूजा था, उसी टुकड़े को मुट्ठी में लेके आया और क्या कहा? बोलिए ना मेरी मुट्ठी में क्या है। है घर के बच्चों का बचपना देख लो। अबू जहल जो हिकमतो दानाई का खोपड़ा था, वो कितना छोटा सवाल लेकर आ रहा, बच्चों वाला। बच्चे होते हैं ना, मुट्ठी में कोई छुपा लेते हैं और कहते हैं अम्मी बोलिए ना मेरी मुट्ठी में क्या है। होता है? अब्बू बताइए मेरी मुट्ठी में क्या है। होता है? बच्चों की तरह सवाल लेकर अबू जहल आया है। किनके यहां? उस रसूल की बारगाह में, जिस रसूल की अजमत शान ये, जिस रसूल की अजमत शान ये कि मेरे मुस्तफ़ा यहां तक देख लेते हैं कि दुरूद पढ़ने में किसका लब हिला, किसका नहीं हिला। ये एक लंबी बहस हो जाएगी। शुक्र है, बैठ जाओ बाबू। चूंकि अपने पास कोई रटी गुफ्तगू नहीं होती है, स्टेज थोड़ा ढांसू टाइप का हो, सुनने वाले हसास हों, तो एक तकरीर को दिन में नहीं 5 साल तक रोज सुनो तो नई नई चीज़ मिलेगी। तकरीर इसका मतलब नहीं कि सिर्फ एक नुक्ता रख दिया। नुक्ता वो रखो कि उससे नहरें निकलती रहें। जोर से, जोर से, जोर से। तो नबी कयामत तक के लिए, रसूल कयामत तक के लिए, कुरान कयामत तक के लिए, हराम व हलाल कयामत तक के लिए, फर्ज व वाजिब कयामत तक के लिए। अमा जिसको मुस्तफा ने फर्ज कह दिया वो फर्ज हो गया, जिसको नबी ने वाजिब कह दिया वो वाजिब हो गया। तो दीन कयामत तक के लिए, शरीयत कयामत तक के लिए, फर्ज वाजिब कयामत तक के लिए, नबी कयामत तक के लिए। ए अल्लाह, तूने अपने बंदों की रहबरी और हिदायत के लिए कलीमुल्लाह भेजा, नजीबुल्लाह भेजा, रूहुल्लाह भेजा, खलीलुल्लाह भेजा, सफीउल्लाह भेजा, और सबके बाद तूने अपना महबूब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भेजा। ए अल्लाह, दीन कयामत तक के लिए, शरीयत कयामत तक के लिए, फर्ज वाजिब कयामत तक के लिए। फिर वलियों की क्या जरूरत?
वलियों की क्या जरूरत? नबी की नबूवत कयामत तक के लिए काफी है। आज दुनिया क्यों अताए रसूल सुल्तानुल हिंद सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में क्यों जाती है? वलियों की क्या जरूरत? वलियों की क्या जरूरत? बस इसी को वाज़ेह करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपकी एक बार तबीयत से खैरियत तो पूछ लूं। मैं इसकी परवाह नहीं करता। बाबू मैं नाम भूल रहा हूं, मीरानी बाबू उनके अजहर, हम अजहर इमाम साहब, तो हम इसकी परवाह नहीं करते कि अजहर इमाम साहब हमसे नाराज़ होंगे कि खुश होंगे। अरे खुश रहेंगे तो मुलाकात होगी, दुआ सलाम कर लेंगे, नाराज़ होंगे तो घर पे 6 रोटी बेशी खा लेंगे। लेकिन हलक में सांस अगर जिंदा बाकी है तो आखिरी सांस तक गलत को गलत बोलूंगा। रख लीजिए, बैठ जाइए। हाँ, डेढ़ मिनट इधर लिंक भाग गया बाबू। मुझे मालूम है कि ये पूरा मगध बलियावी ने दस्तावेज पढ़ने के बाद बहुत कुछ पढ़ लिया। अब दस्तावेज पढ़िए, लेकिन कौन समझाएगा आपको जी? आप तो इतने समझदार हैं कि अभी जो रिजल्ट सब आ रहा है ना, तो देखने के बाद ऐसे ही तबीयत हरी हो जाती है कि अभी भी मेरी कौम हराने के लिए ही जिंदा है। कहां जा रहे हो? जहालत के किस तालाब में अपनी नस्लों को दफन करोगे? आवारगी के किस समंदर में अपनी नस्लों को ढकेलोगे? मोहल्लों में आस्तीन चढ़ाकर चीख रहे हो कि हम मजलूम हैं, मुझ पर जुल्म हो रहा। लेकिन मैं पूछता हूं उन सरमायादारों से, मैं पूछता हूं उन जमींदारों से, मैं पूछता हूं अपनी हवेली के सोफा पर कुत्तों को दूध पिलाने वालों से, क्या अपने पड़ोस के छप्पर की दीवार से कभी कान लगाकर सुना आपने कि एक गरीब बाप अपनी जवान साल बेटी को किस तरह कांधे पर बोझ बनाकर ढो रहा? जहेज की लानत गरीबों के छप्पर से नहीं निकली है रे। बेटा बेचने की रवायत गरीबों की झोपड़ी से नहीं, अमीरों की हवेली से निकली है, अमीरों की हवेली से। और गरीबों, अपनी गरीबी पर कभी मातम मत करना। दौलत से दूर होना गरीब नहीं है, अल्लाह के रसूल से दूर हो जाना यह सबसे बड़ा गरीब है। अबू जहल देख देख करके सब करते रह गया, लेकिन न करीब न इस्लाम समझ सका। लेकिन वाहरे सैयदना वैसे करनी है कोई माई कलाल जो सैयदना वैसे करनी के इश्क को कोई पत्थर मार दे या उंगली उठा दे?
है कोई मर्द का बच्चा भारत में नहीं पूरी दुनिया में जो मेरे ख्वाजा गरीब नवाज की अजमत के खिलाफ एक जबान खोल के दिखा दे? भारत का हमारा गैर मुस्लिम भाई उसको समझा देगा मोइनुद्दीन की अजमत को। मुसलमान तो समझा ही रहा है। अब मैं सोचते रहा, मेरे अल्लाह, शरीयत क़यामत तक के लिए, कुरान क़यामत तक के लिए, नबी क़यामत तक के लिए, हराम व हलाल क़यामत तक के लिए। कुरान कहता अल-यौम अकमलतु लकुम दीनुकुम वअतममतु अलैकुम निअमती। दीन मुकम्मल, शरीयत फाइनल, सब कंप्लीट। रहबरी के लिए ये सब काफी है, वलियों की क्या जरूरत? वलियों की क्या जरूरत? तो तारीख के पन्नों में टिकारी तो बहुत सुनहरे हरफ से लिखा हुआ। लिखा है कि नहीं लिखा? अरे बोलिए ना भाई। तो यहां के लोग गया और पटना तो जाते ही होंगे, जाते हैं ना? दिल्ली भी जाते हैं, अजमेर शरीफ भी जाते हैं। आया तो देखा कि बिल्कुल चमचमाती हुई स्कॉर्पियो 3-4 लगी है, और देख रहा हूं कि चमचमाती हुई स्कॉर्पियो पर बाइनर भी लगा है। अब बाइनर पर क्या खूबसूरत शेर लिखा है, इरादे रोज बनते हैं, बनकर टूट जाते हैं, वही अजमेर जाते हैं जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं। मैं सोचते रहा, जुनून की ये कोई हद है साहब? क्या मौलाना? लेकिन मजिस्ट्रेट चेक इन में ढेर उसी टाइप के लोग पकड़ा गए छठी के दिन, जो कहते थे कि अरे वो अब का बुलाएंगे। पकड़ा गए। मैंने कहा कहिए मौलाना कब आना हुआ? तो बोल रहे माफ कीजिएगा, बेगम भी साथ थे, मजबूर हो गया था। मैंने कहा चलिए हम किसी से कहेंगे नहीं, जहन को करीब कीजिए, लड़िए मत। जैसे ही टिकारी से निकले एक काफिला चला, उलमा इकराम भी साथ में, मशाइख भी साथ में, अइम्मा भी साथ में। मैंने पूछा कहां जा रहे हैं? लोगों ने कहा अजमेर शरीफ। क्या कहा? क्या कहा? पॉइंट से नीचे मत आइएगा। हिदायत के लिए कयामत तक के लिए कुरान, शरीयत कयामत तक के लिए, नबूवत कयामत तक के लिए। वलियों की क्या जरूरत? यही है गिरा। जैसे ही गाड़ी यहां से निकली है टिकारी से, गया के बाद डोभी, जैसे ही डोभी से 4 लाइन पकड़े, सासाराम पहुंचे ही थे कि रोड के किनारे एक पत्थर मिला, उस पत्थर पर लिखा था अजमेर। मैंने कहा मुख्तार साहब, यह हमारे कौमी इत्तेहाद मोर्चा के स्टेट जनरल सेक्रेटरी। मैंने कहा मुख्तार साहब आ गया अजमेर, लिखा है, उतर जाइए। मुख्तार साहब ने कहा माफ कीजिएगा बलियावी साहब, ऊपर अजमेर लिखा है, नीचे दूरी लिखी है। गौर से सुन लो, ऊपर अजमेर, नीचे दूरी। बनारस पहुंचा, वहां भी पत्थर, उस पर भी अजमेर। इलाहाबाद पहुंचा। अब आप सोच लो इलाहाबाद कितना इजी है, और प्रयागराज 2-3 बार जबान करवट बदलती है तब भी ढंग से नहीं चढ़ पाता। वहां टाउन में की ये देखा, वहां पत्थर, उस पर भी अजमेर। कानपुर पहुंचे, वहां पत्थर, उस पर भी अजमेर। लखनऊ पहुंचे, वहां पत्थर, उस पर भी अजमेर। मैंने कहा अरे क्या हो गया है?
मुख्तार साहब, पहला पत्थर गलत हो सकता, दूसरा गलत हो सकता, तीसरा, ये गलत नहीं होगा। फिर उन्होंने कहा कि माफ कीजिए, ऊपर अजमेर लिखा, नीचे दूरी लिखी। दिल्ली पहुंचे, वहां पत्थर, उस पर भी अजमेर। जयपुर पहुंचे, वहां पत्थर, उस पर भी अजमेर। किशनगढ़ पहुंचे, वहां पत्थर, उस पर भी अजमेर। अचानक एक पत्थर मिला जहां ऊपर अजमेर लिखा था, नीचे 0 बना था। जाने वालों ने कहा, आंखों की तहारत कर लो, निगाहें संभाल लो, यह उस मोइनुद्दीन की बारगाह है जहां आलमगीर औरंगजेब भी सहमे सहमे रहे। और तारीख नहीं पढ़े हो तो पढ़ लो, उसी मेरे गरीब नवाज की दहलीज से हाजिरी देकर औरंगजेब आलमगीर निकल रहे। कोई एक नाबीना नारा लगा रहा, मेरे ख्वाजा आंख दे दे, मेरे ख्वाजा आंख दे दे। और नहीं जानते तो जान लो, फतवा आलमगीरी किसी दारुल उलूम के मुफ्ती का लिखा नहीं है। आलमगीर औरंगजेब सिर्फ बादशाह नहीं, बादशाह के साथ साथ उलूम दीनिया का वारिस भी। आलमगीर औरंगजेब भीख मांगने वाले से कहते, तू मेरे ख्वाजा से कितने दिनों से आंख मांग रहा? बोला काफी दिन हो गए साहब। बोला नहीं दिए? कहा नहीं दिया। आलमगीर औरंगजेब ने फरमाया, मैं अभी जा रहा हूं नफिल पढ़ने फतेहपुरी में, शाहजहानी मस्जिद में। ऊपर से नीचे आते आते अगर तेरी आंख में रोशनी नहीं आई तो ये देख तलवार औरंगजेब की है, सर तन पे नहीं रहेगा। जब लौटे तो देखते हैं कि शक्ल वही, सूरत वही है, लेकिन ये तो आंख वाला है। आलमगीर औरंगजेब ने पूछा कि एक अंधा यहां खड़ा था, कहां गया? बोला बादशाह सलामत मैं ही हूं। कह रहे थोड़ी देर पहले तो तू अंधा था। ये तेरी आंखों में बिनाई? उस साइल ने जवाब दिया, बादशाह मैं आंख दिखाकर रोटी मांग रहा था, दिखाता था आंख, मिल रही थी रोटी, लेकिन जब जान पर पड़ी तो मैंने आंख की फरियाद की अपने रब से। और एक नहीं, 100 सबूत दे दूंगा, 100। मखदूम बिहार से बड़ा न कोई मुफ्ती न कोई मौलाना। अच्छे अच्छे मुफ्तियों को मकतूबाते सदी समझ में नहीं आएगी, जिसका तर्जमा हो चुका है। फारसी तो बहुत दूर की बात। जैसे ही देखा है, ऊपर अजमेर, नीचे 0, दिल्ली गेट, बुलंद दरवाजा। मैंने कहा, ओए टेकारी वालों, हो क्या गया? रास्ते में इतने पत्थर मिले जिस पर अजमेर लिखा था, रुके नहीं और यहां आके ठहर गए, अब यहां से हटने को तैयार नहीं। मैं भी सोचते रहा, या अल्लाह, हिंदुस्तान के सारे पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर एक साथ पागल हुए थे। अब बताओ, टेकारी का पत्थर टेकारी में लगाना चाहिए तो टेकारी का पत्थर कुर्था में लगा दिया। बोलो ये लगता है कि नहीं लगता है?
अरे बोलो ना। तो क्या जो कुर्था में पत्थर मिला था वो टेकारी लिखा हुआ, उसे मान के कुर्था को टेकारी मान लोगे? अरे लिखा है मान लो। बोलोगे टेकारी की बिल्डिंगें देखूंगा, टेकारी का खतियान देखूंगा, टेकारी का नक्शा देखूंगा, टेकारी का खसरा देखूंगा, तब मानूंगा। मैं भी सोचते रहा कि क्या हो गया है हमारे देश के इंजीनियरों को। शहर कहीं और, पत्थर कहीं और। अरे दिल्ली का पत्थर दिल्ली में लगाओ, गया का पत्थर गया में लगाओ, पटना और जहानाबाद क्यों? टेकारी का पत्थर टेकारी में लगाओ, टेकारी का पत्थर गया और कुर्था में क्यों? तो इंजीनियरों ने जवाब दिया, माफ करना जी पागल हम नहीं, कुछ खसके तुम लग रहे हो। ये रास्ते में जो पत्थर अजमेर के मिले थे वो पत्थर अजमेर नहीं था, अजमेर जाने का रास्ता था। अगर कोई कभी अजमेर ना आया हो और कोई रास्ता बताने वाला ना हो तो मुसाफिरों भटकने की जरूरत नहीं। संगे मील पर लिखा हुआ शहर भी पढ़ लो और नीचे लिखी हुई दूरी भी पढ़ लो। तो जिस तरह रास्ते का पत्थर अजमेर नहीं, उसी तरह मेरा अब्दुल कादिर जिलानी खुदा नहीं है। जिस तरह रास्ते का पत्थर अजमेर जाने का रास्ता, उसी तरह मेरा गौसे आजम अब्दुल कादिर खुदा नहीं है। खुदा तक जाने का रास्ता मेरा गरीब नवाज खुदा नहीं है, खुदा तक जाने का रास्ता। और ये वही रास्ता है जिस रास्ते के बारे में कुरान कहता इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। वो रास्ता जो नबीयीन का रास्ता है, वो रास्ता जो सिद्दीकीन का रास्ता है, वो रास्ता जो सालेहीन का रास्ता है। तो अब बताओ मेरे मखदूम बिहार से कौन बड़का बुजुर्ग और मुत्तकी परहेजगार है जी? अरे बोलो ना, बोल दो, कोई है क्या? अगर मिल जाए तब तो फिर तो हिसाब के साथ 75 साल के जुल्मों का हिसाब होगा, लेकिन होगा होगा होगा। ईमान वालों की आहों में वो दर्द है कि सच्चे दिल से अगर होंठ कप कपा जाएं तो याद रखना, शहर क्या मुल्क का मुल्क वीरान होने में वक्त नहीं लगा है। अरे डरे वो यार जिसकी जिंदगी का मकसद सिर्फ जीना है। अपने को क्या फर्क पड़ना, अपनी जिंदगी का मकसद जीना नहीं, अपनी जिंदगी का मकसद फकत मदीना है, फकत मदीना है। अब आइए थोड़ी आपकी भी खैरियत पूछ लें, फिर लौटेंगे। जहेज की लानत ने कहां पहुंचाया है पता है? फेसबुक व्हाट्सएप के मुजाहिदों, और कितने पढ़े लिखे डैशिंग इंटेलेक्चुअल लोग हैं हजरत। मौलाना कहते साहब हम लोग तो शरीफ आदमी हैं, आज तक बाप दादा ने ऐसी गलती नहीं की, हम लोग मांगने वाले लोगों में नहीं हैं। लेकिन आपके मालूमात के लिए बता देते हैं कि इससे पहले भी बेटे का रिश्ता आया था तो ये नौबत देने की बात कर रहे थे। हम लोग शरीफ आदमी,
वैसे भी आजकल तो सोफा, फ्रिज, पलंग, फर्नीचर, एसी, कूलर तो रिक्शा ठेला वाला भी दे देता है। वैसे हम लोग मांगते नहीं हैं, ये मांग भी नहीं रहे हैं, सिर्फ बता रहे हैं। लिख ले मुसलमान, लिख ले, ये वही बिहार है रे जब 2003-4 में बलियावी एक्सीडेंटल तौर से जब सियासत में कदम रखा तो 7-8 लगते लगते आग पर करवट बदलते रहा। बड़ी मुश्किल से कहीं मेरा बच्चा कोई बीडीओ सीओ मिलता था, बड़ी मुश्किल से, बड़ी मुश्किल से किसी थाना प्रभारी अब्दुल्ला अब्दुल करीम मिलता था। उन दिनों का दर्द उनसे पूछो। जो झारखंड के बॉर्डर से निकल करके मजबूर हुए हमजापुर, शेर घाटी और गया में पनाह लेने पर। मौलाना बहुत सारी गूंगी जबानें भी व्हाट्सएप पे बोलती, लेकिन भागलपुर में कोबी के खेत के नीचे से लाश बलियावी ने निकाला है। किसी की हिम्मत हो तो जाके एक बार पूछ तो ले। हम पूछते हैं, ईमान वालों बताओ, मेरे बुजुर्गों बताओ, खानदान और अपने परिवार के जिम्मेदारों बताओ, अपनी औलादों और नस्लों को जाहिल रखकर किस समंदर में दफन करोगे बताओ। इससे भी ज्यादा गमनाक नहीं, मातम करो, मातम। 2020 और 21 में इस जहेज की लानत और मोबाइल की आवारगी ने, जिसकी मां का नाम उम्मे सलमा और कनीज फातिमा था, बेटे वालों के लालची बाप के जुल्म ने और मोबाइल के डब्बों की आवारगी ने हमारे घर की इज्जत लूट ली। जिन बेटियों के मुंह से कलमे की सदा सुनता था, दरूद की आवाज आती थी, अब वो कुफ्र की हवेली की बहू बन गई। पूछना अपने जमीर से, पूछना अपने जमीर से, पूछना कि कैसों साल जिंदा रहने की ख्वाहिश से पूछना। मैं तो आपसे हाथ जोड़कर विनती करूंगा, अपील करूंगा, अगर नबी के इश्क के दम भरते हो, मखदूमे बिहार की मोहब्बत के दावे करते हो, गरीब नवाज की अकीदत की कसमें खाते हो, महशर में मुस्तफा जाने रहमत की शफाअत की उम्मीद रखे हो, तो हम आपसे विनती करेंगे, मत 3 टाइम खाओ, 2 टाइम खा लो, मत अच्छा मकान बनाओ, रहने दो टूटे फाटे खप्पड़ में जी लेंगे, मत कीमती बेड बिस्तरा लाओ, चटाई और बिछौने पर हम सर्दी काट लेंगे, लेकिन उसी पैसे को बचाकर अपनी औलादों को पढ़ा दो, पढ़ा दो। जिस दिन अपनी जरूरतों को कुचलकर अपनी औलादों के हाथ में पावर का कलम दिला दोगे, लिख लो बलियावी 2 टुकैता,
सालों तक मेरी आने वाली नस्लें हुक्मरानों से अपनी जिंदगी की भीख नहीं मांगेगी। मेरी औलादों के हाथ में पावर का कलम होगा तो बाप के मरने के बाद भी हमारी औलादें कलम के नोक के पावर से हुकूमत का सीना फाड़ कर अपने खानदान का हिस्सा वापस ले लेगी। लेकिन पढ़ाना पड़ेगा। मुस्लिम मुआशरे और मुस्लिम मोहल्ले के बच्चों का कोई गार्जियन नहीं है रे, कोई गार्जियन नहीं। आज भी कुछ बड़ों में हया इस कदर है कि मैंने अपनी आंख से देखा है कि बाल पक चुके हैं, दाढ़ी सफेद हो चुकी है, 70 पार हैं, लेकिन बड़े वालिद की उम्र 80 साल है। तो भतीजा अपने बड़े बाप के सामने पान खाकर जाना बड़े बाप की तौहीन समझता है। लेकिन आज हमारे और आपके बेटों की आवारगी अपने चचा के मुंह पर सिगरेट का धुआं उड़ाता है और चौराहे पर जूते पड़ता तो कहता कि हमारा कोई साथ नहीं देता। मांगते रहो भीख, भीख मांगने में देने वाले की मर्जी पर डिपेंड है, देगा नहीं देगा। हक लेने वाला भीख नहीं मांगता, हक लेने की राहें ढूंढता है। चीखते चीखते मेरे उलमा दुनिया से ना जाने कितने चले गए, मैं भी जाऊंगा। हमारे उलमा मस्जिदों के मेंबर से, मिलाद शरीफ की महफिलों से, जलसों में, कॉन्फ्रेंसों में चीखते चिल्लाते रहे कि जहेज की लानत को दफन करो। टिकारी वालों आओ, तुझको हिंदुस्तान का एक शहर दिखाता हूं। जालौर एक जगह है, जालौर। मैं देखने गया था उस शहर को। गांव है, खेड़ा खेड़ा। ये जितने IAS IPS मीना बिरादरी के मिलते हैं ना, उसी गांव के। तकरीबन 700 घर की आबादी है वो। आदत के मुताबिक मैं दिन में गया कि पहले मैं मार्केट देखूं कि मार्केट में क्या है। देखा तो कोई न जवान बच्चा दिखाई दे रही, न कोई सियानी बच्ची। लेकिन उन्होंने अपना पेशा नहीं छोड़ा, जूता बनाने का काम। यूट्यूब और अखबार और ज़राए अबलाग के ज़रिए कुछ लोगों ने चेहरे देखे थे। एक दुकान में दाखिल हुआ, जैसे ही नज़र पड़ी तो करीब 60 के आसपास एज था। बड़े साहब बोल दिए, आप बिहार वाले मौलाना बलियावी हो? मैंने कहा जी, आप कैसे पहचान गए? बोले बेटा, मैं अपने जिस दर्द को ले गया था उस दर्द को ढूंढ रहा था। दर्द ये था कि हवेलियों में रहने वाले अमीरों के बेटे कोई एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाते। आखिर वो उस गांव की मिट्टी की क्या तासीर है कि हर 5 घर के बाद एक IAS, हर 5 घर के बाद एक IPS। आखिर उस मिट्टी की क्या तासीर है? पहुंचे तो होश उड़ गए मेरे। मैंने कहा कि आपके बाजार में भीड़ नहीं दिखाई देती, बच्चे नहीं हैं क्या मोहल्ले गांव में? अगले ने जवाब दिया, मौलाना चाय पी लो। धंधे पर, जूतियां बनाने के काम पर
सामान की खरीदारी के लिए हमारे बच्चे और बच्चियां नहीं आते जी, हम बूढ़े लोग आते। हमारे बच्चे सिर्फ पढ़ाई करते हैं, हमारे बच्चे सिर्फ पढ़ाई करते हैं, सिर्फ पढ़ाई करते हैं। लेकिन आज चंद सिक्के दे दिए रब ने तो बेटियों का पैर चौखट के अंदर नहीं, और बेटों की आवारगी की कोई न सीमा है न सरहद है। और उसके बाद चीख चीख कर कह रहे हो मुझ पर जुल्म हो रहा है। मेरे अजीज, लिख लो अपने दिल की डायरी पर, हमारी और तुम्हारी आबादियों की बढ़ती हुई तादाद से या फैली हुई आबादी से जमाने को कोई खौफ नहीं है। उसे मालूम है कि हड्डियों से सटे हुए कुछ किलो गोश्त हैं, इनमें दम नहीं। हाँ, लेकिन जब बद्र की तारीख पढ़ते हैं, उहद का इतिहास पढ़ते हैं, करबला का मंजर पढ़ते हैं, बिलाल का किताब पढ़ते हैं, सुहैब की कुर्बानी पढ़ते हैं, सैयदना अब्बास अलंबरदार के कटे हुए बाजुओं की तारीख पढ़ते हैं, और सैयदना नन्हे अली असगर के नाजुक हुल्कूम पर चुभे हुए तीर की तारीख पढ़ते हैं, तब कुफ्र कुफ्र सर पीट कर कहने लगता कि सबसे पंगा लेना, मुस्तफा के आशिकों से पंगा मत लेना, इसलिए कि जो नबी का आशिक होता है वो नेज़े पर भी चढ़कर कुरान सुनाना जानता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे अहले सुन्नत। लेकिन उस रूह को ज़बह कर दिया लोगों ने, उस रूह को कत्ल कर दिया लोगों ने, कत्ल किया। मेरी माएं हयादार थी, हैं, लेकिन आज के आवारगी ने मेरी बेटियों के सर से ये कहकर निकाब उतरवा दिया कि ये ओल्ड लोगों का ख्याल है, हम पैसे वाले तो नई दुनिया में इंटेलेक्चुअल हैं। मेरी बेटियों के निकाब और पर्दे पर टोन मारने वालों, मेरे अल्लाह के कहर की लाठी की एक झलक देख लिया कोरोना में ना। बेशक। तुम मेरी बेटियों के हिजाब पर सवाल उठाते थे, एक छोटे से कीड़े ने पूरी दुनिया के मुंह पर निकाब डलवा दिया। कब बोलोगे? अरे बोल, डरता क्या है, बोल जोर से। बेशक। लेकिन इसके बाद जो बच गया है वो ये, अरे बाप बहुत देर बोल दिए, ओ 10:30 हो गया। बस आखिरी बात मैं आपसे पूछूं, तय कर लो कि अभी 50 साल तक बेटा बेचोगे तो हम कुछ नहीं बोलेंगे। क्या गजब के क्वालिफाइड लोग हैं पढ़े लिखे हैं, जमींदार हैं, इज्जतदार, दावा करे बेटा है, दावा करे मौलाना की बेटा है, और अमल ये कि जिसको बेटा कह रहे थे उसी को बेच रहे हैं मंडी में। अरे बाप के बेटो, अब भी तो समझ लो कि तेरी औकात तेरे बाप की नजर में क्या है। एक मोटरसाइकिल 3 लाख रुपया,
यही ना है। या गलती से अगर चपरासी की नौकरी मिल गई है तो एक 800 या मारुति, यही ना है। और बहुत ज्यादा अगर हाई टेक डॉक्टर हो गया तो 25 पेटी अलग से प्लस स्कॉर्पियो। हंसो, खूब हंसो। तेरे जनाजे पे कोई रोने वाला तो नहीं रे, हंसने वाला भी नहीं मिलेगा। लिख लो जो मैं कह रहा हूं। वो कल की तारीख थी जब लोग कहते थे कि भाग जाओ वरना कुत्ते की मौत मारे जाओगे। सुन लीजिए, कई जिल्दें पढ़ने के बाद ये जुमला मिलेगा जो मैं देने जा रहा हूं। वो कई साल पहले की बात थी जब लोग कहते थे भागो वरना कुत्ते की मौत मारे जाओगे। आज के तारीख में कुत्ते एक दूसरे कुत्ते को कहते हैं भागो वरना आदमी के मौत मारे जाओगे। यहां आकर आप खड़ा हो चुके हो, यहां आ चुके हो। हाँ, आंख में रोशनी रहे तब ना देखोगे। इसलिए हम टेकारी के लोगों से सिर्फ एक चीज की अपील करेंगे। हमारी तहरीक जो चल रही थी 2005 से, कौमी इत्तेहाद मोर्चा के नाम से, लीडर पैदा करो, लीडर लीडर। और लीडर पैदा करने के लिए कांधा भी देना होगा, जेब भी हल्का करनी होगी। लेकिन लीडर खोर कौम हो चुकी है मेरी। मत 3 टाइम खाओ, 1 टाइम खाओ, बच्चों को पढ़ाओ। बंद करो बारात ले जाना, बंद करो। अगर आंख और अक्ल हो तो पड़ोस में देख लो कहां शादियां दिन में हो जा रही हैं। और मियां टोली की बारात जमीन बेचकर जा रही है, वो भी बाजा और ऑर्केस्ट्रा के साथ। अदारे शरिया के सदर होने के नाते मैंने छेड़ दिया कि अपने इम्मा की मीटिंग किया। मैंने कहा अब आप जिस गांव में मनसब इमामत पर हो ऐलान कर दो, मैं निकाह नहीं पढ़ाऊंगा। जिस बारात में डीजे बाजा और खरीदा हुआ दूल्हा होगा, नहीं पढ़ाऊंगा। और अगर उसके बाद मस्जिद का मुतवल्ली या सिगरेटी आंख दिखावे तो मुझको फोन करो। और यह भी कह दिया कि इसके बावजूद भी अगर दौलत वालों के चक्कर में बगल गांव का इमाम या आलिम आकर पढ़ावे, उसका भी एड्रेस पता देना, उनसे भी मैं दुआ सलाम कर लूंगा। गवर्नमेंट के हर कानून को हम मानते हैं, मानेंगे, लेकिन वाह रे मुसलमान, पुलिस के डंडे का डर इतना कि ऐलान हो गया निकलना नहीं है तो 6 दिन नहीं 6 महीना घर में रह गए। ये पुलिस के डंडे का ही तो डर था। और ईमान वालों के लिए जिस कौम को सिर्फ जिस रब से डरना था या डरना है, उस रब का खौफ तेरे दिल से निकल चुका। इसलिए हम दावत दे रहे हैं टेकारी के अमीरों को, रईसों को, सरमायादारों को कि आप आगे आइए। आप अपने बेटों का निकाह मस्जिद में कीजिए, वलीमा हल्के अंदाज में करके बताइए कि अब हम अपने खूने जिगर की कमाई मोच खड़ी करने के लिए नहीं लुटाएंगे। इसी पैसे को बचाकर अपनी नस्लों को की तामीर के लिए लगाएंगे। अगर 10 मुसलमान निकल गया ना इस साल,
तो याद रखना, ईद बाद गया नहीं, मगध कमिश्नरी में टिकारी के मुसलमानों के नाम की धूम होगी, धूम। हम आपसे एक दूसरी इल्तिजा करेंगे। आपको भी एहसास है, लेकिन आप बुज़दिल हो, अपने बेटे से नहीं बोल सकते हो, डरे हुए हो। मुस्लिम मोहल्ले में चले जाइए तो रात को 12 बजे, 1 बजे, 1:30 बजे तक ओटा पर, सीढ़ी पर, मोहल्ले के नुक्कड़ पर, व्हाट्सएप, फेसबुक में आपके बेटे उलझे हैं। किसी बाप की हिम्मत है जो बेटे का मोबाइल चेक कर ले? नहीं कर सकते हो। गलती से मोबाइल छू दोगे तो अंग्रेजी में गाली बकेगा, गरचे उसको हिंदी में दरखास्त न लिखने आवे। यहां पहुंच चुके हो, मरो, क्यों चीख रहे हो कि जुल्म हो रहा है। अल्लाह रब्बे जुल जलाल हम सबों को गौसे आजम पीराने पीर दस्तगीर की बताई हुई बातें, किए हुए अमल, पढ़ाए हुए सबक पर नबी के इश्क के साथ अमल की तौफीक रफीक अता फरमाए। और नमाज की पाबंदी करो, सब कर लो। अगर नमाज नहीं है तो माफ करना, पिटाई कुटाई जो कब्र से शुरू होगी तो कब तक होगी, अंदाजा कर लेना। अल्लाह रब्बे जुल जलाल अमल खैर की तौफीक दे। यार जिंदा सोहबत बाकी, खुदा हाफिज, सलाम अलैकुम।